हेलो आरआरबी एनटीपीसी वाले विद्यार्थियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जोन कौन सा फिल करना है, क्योंकि बच्चों को आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म में जोन फिल करने में बहुत समस्या आ रही है। वैसे में एप्लीकेशन कैसे आपको करना है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको सारी चीजें करनी है, उसका कंप्लीट वीडियो आपको दे चुका हूं, तो आप सभी उसको देख लेना, तो आपको कोई समस्या फॉर्म फिल करने में नहीं आएगी। लेकिन आज हम इस वीडियो में टारगेट करेंगे जोन को कि आप कौन सा जोन भरें जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। मतलब ऐसे कौन कौन से जोन है जिनकी कट ऑफ कम रहती है, वैकेंसी कम होने के बावजूद भी कट ऑफ कम रहती है, और ऐसे ऐसे कौन से जोन है जिनमें कट ऑफ ज्यादा होती है वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ हाई है, तो ऐसे जोनों से आपको बचना है। जिन बच्चों को गवर्नमेंट जॉब भारत के किसी भी एरिया में चाहिए, और जो बच्चों को अपना प्रेफर करना है जोन के, नहीं भैया मैं तो इसी जोन में नौकरी करूंगा, वो अपने हिसाब से जोन भरें। मैं इस वीडियो में केवल उन बच्चों के लिए टारगेट करके चल रहा हूं कि जो बच्चे जोन जो है सेलेक्ट करने में कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐसा जोन है जहां पर नौकरी आसानी से मिल जाए, कम मेरिट पे मिल जाए। तो ऐसे जोन जहां पर वैकेंसी कम होने के बावजूद भी आपकी कट ऑफ कम जाती है, और जहां पर वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद भी कट ऑफ ज्यादा जाती है, ऐसे ऐसे जोन है आपके आरआरबी में। तो आरआरबी में जोन सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो भी पूरा रिसर्च करके। तो जोन सेलेक्ट करने में दो चीजों का महत्व होता है, एक तो कौन से जोन में वैकेंसी कितनी है, और ज्यादातर स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि वो जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसी में फॉर्म भरते हैं, और उसी जोन में इतने सारे फॉर्म भर जाते हैं कि फिर उस जोन की कट ऑफ भी हाई चली जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है सभी बच्चों को। ऐसा नहीं है कि जिस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी हो आप उसी में सब फॉर्म फिल करने लग जाओ। तो उसी, चाहे भी वैकेंसी कितनी भी ज्यादा हो, जब ज्यादा फॉर्म भर जाएंगे, ज्यादा कैंडिडेट हो जाएंगे उस जोन में, तो मेरिट अपने आप आई जाएगी। तो इसलिए आपको ऐसे जोन छांटने हैं जिनमें वैकेंसी कम होने के बावजूद भी कट ऑफ कम रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये गलती मत करना कि आप जोन जो है केवल वैकेंसी के हिसाब से सेलेक्ट कर दो। आपको जोन सेलेक्ट करना है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देख के कि पहले कट ऑफ कितनी रही थी, कौन से जोन की कम जाती है, कौन से की ज्यादा जाती है, और उसके अलावा वैकेंसी भी आपको देखनी है। दो चीजें देखनी है। तो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पुराने साल की एक कट ऑफ जो जोन वाइज कितनी कितनी गई थी, कैटेगरी वाइज। आप सभी को वो ध्यान से देखनी है। आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपको ध्यान से देना है। जैसे आपकी जनरल कैटेगरी है तो आप जनरल की कट ऑफ देखो, और टोटल कितने बच्चे थे और वहां पे कट ऑफ कितनी हुई, कौन कौन से जोन जो है आपके लिए अच्छे रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और कौन कौन से जोन में खतरा रहेगा, मतलब जहां पर बच्चे ज्यादा होते हैं, जिनकी कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने रेड मार्क कर रखे हैं, ये जोन ऐसे हैं जिनसे आपको बच के चलना है, क्योंकि ये 2019 की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। स्टेज फर्स्ट से जो बच्चे स्टेज सेकंड में अपियर हुए थे, नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज सीबीटी अप्रॉक्स 15 टाइम्स, मतलब 15 गुने बच्चे लिए गए थे। पहले पेपर में जो वैकेंसी थी उससे 15 गुने बच्चे लिए गए थे स्टेज 2 में अपियर होने के लिए। तो ये उसकी कट ऑफ है। तो उसकी कट ऑफ से ही हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें कौन सा जोन प्रेफर करना चाहिए। तो देखो, जैसे हम अहमदाबाद जोन की बात करें तो इसकी कट ऑफ 72.86 रही, मतलब मॉडरेट रही। जनरल की कट ऑफ 72 रही इसकी, ओबीसी की 64 रही, एससी की 57 रही, और एसटी की 48 रही। और यहां पर जो बच्चे लिए गए थे वो 17,748 बच्चे लिए गए थे। आप देखना ध्यान से, अब आप कट ऑफ का जादू देखना। रेलवे में जोन प्रेफर करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोन के अनुसार कट ऑफ पे कितना फर्क पड़ रहा है। तो यहां पे 17,000 बच्चे लिए गए, फिर भी कट ऑफ कितनी गई, 72.86। देखिए अजमेर में कट ऑफ 77.39 गई जनरल की, ओबीसी की 70 गई, एससी की 62 गई, और एसटी की 59 गई। और यहां पर बच्चे लिए गए 16,321, मतलब कम बच्चे लिए गए हैं, और कट ऑफ देखो यहां पर ज्यादा है आपकी 77.39। ये कौन सा जोन है, अजमेर। तो ये आपका रेड सिग्नल में जाएगा, मतलब आपको इस जोन को चयन करने से बचना है, क्योंकि इस जोन में वैकेंसी ठीक ठाक है, फिर भी इस जोन की कट ऑफ हाई जा रही है, 77.39 जा रही है। ठीक है, ऐसे ही इलाहाबाद बोर्ड की देखो 77.49, 70 गई है ओबीसी, एससी गई है 62, और एसटी गई है 47। और कितने बच्चे लिए गए हैं, 42,972। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 की इस कट ऑफ में सबसे ज्यादा बच्चे इसी जोन में से लिए गए थे, इलाहाबाद जोन में। और सबसे ज्यादा बच्चे लिए कब गए होंगे, जब इस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी होगी। तो इस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी होने के बावजूद भी इसकी कट ऑफ आपकी 77.49 गई है, देखो हाई गई है। जबकि इस जोन में जो बंगलौर जोन है
इसमें मात्र 64 कट ऑफ गई है, 57, 30 और 29 इतनी कम कट ऑफ गई है, और जबकि बच्चे कम लिए गए 9088। तो मैं बस इसी पॉइंट की बात कर रहा हूं बार बार आपसे कि जोन का चयन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जोन आपके लिए अच्छा रहेगा, बेंगलोर वाला, क्योंकि बंगलोर जोन में कट ऑफ कम रही है और बच्चे भी कम लिए गए। बंगलोर जोन का कंपैरिजन आप कोलकाता जोन से करो तो देखो मैं कंपैरिजन करके आपको बताता हूं। इलाहाबाद जोन में अगर आप देखोगे तो 42,000 बच्चे लिए गए हैं, फिर भी कट ऑफ इसकी हाई रही, और बंगलोर जोन में मात्र 9,000 बच्चे लिए गए और फिर भी कट ऑफ इसकी नीचे रही। इसका मतलब अगर आपको इलाहाबाद और बेंगलोर में से चयन करना हो तो आपके फायदे का जोन कौन सा रहेगा? तो आपको फायदे का जोन रहेगा बंगलोर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद और अजमेर ये जोन आप प्रेफर मत करना, क्योंकि इन जोन की कट ऑफ ज्यादा रहती है। आप देख रहे हो ज्यादा है यहां पर, ठीक है। तो आपकी देखो बंगलोर आपका जोन अच्छा है जिसकी कट ऑफ इतनी कम रही है, और थोड़ा भी अंतर नहीं है। देखो 13 नंबर का अंतर है, 13 नंबर का, 13 नंबर का। यहां तो 32 नंबर का अंतर है एससी में, और एसटी में देखो कितना डिफरेंस है। डिफरेंस भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कोई छोटा डिफरेंस हो, डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही जोन आपको छांटने जिन जोन की कट ऑफ कम रहती है। तो बंगलोर जो जोन है इसकी कट ऑफ कम है, 64 गई है, 57, 30 और बहुत कम गई है। और यहां पर देखो वैकेंसी भी कम थी, फिर भी इसकी कट ऑफ कम गई है। तो बच्चे जो गलती करते हैं कि वैकेंसी के हिसाब से जोन का चयन करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वैकेंसी के हिसाब से मत करो। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप ऐसा जोन का चयन करो जहां पे बच्चे एप्लीकेशन कम फिल करते हैं, बच्चे उसको कम पसंद करते हैं, तो वहां पर आपके कम मेरिट पे ही सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखो भोपाल की मॉडरेट गई है 72.9, यहां पर बच्चे 17,000 लिए गए थे। आपकी भुवनेश्वर की भी मॉडरेट गई है 71.91 में। जो हाई है, जो हाई कट ऑफ है, इनको मैंने रेड कर दिया, जैसे अजमेर की हाई है, इलाहाबाद की हाई है, और जो मॉडरेट है उनको मैंने कुछ नहीं किया है, और जो कम है उनको मैंने येलो पेन से किया है। तो आप देख लो, तो जो येलो पेन वाली है ये आपको प्रेफर करना है। जैसे बेंगलोर जोन है इसकी कम कट ऑफ है, भोपाल भुवनेश्वर की मॉडरेट है। उसके बाद बिलासपुर की आपकी देखो कम कट ऑफ है 68.79, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हो अपने लिए। बिलासपुर जोन भी आप चयन कर सकते हो, इसकी कट ऑफ भी देखो, बच्चे मात्र 4,000 लिए, 4,000 बच्चे लिए इस जोन में, और फिर भी कट ऑफ कम रही है इसकी। और यहां पर देखो बच्चे ज्यादा लिए जा रहे हैं, 11,000, 17,000, और फिर भी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। तो इन जोनों की अपेक्षा आपको बिलासपुर का चयन करना चाहिए, बंगलोर का चयन करना चाहिए। चंडीगढ़ तो चयन करना ही मत भैया, सबसे हाई कट ऑफ गई है 82.27, और देखो यहाँ पे मात्र 4,567 जो है स्टूडेंट लिए गए और कट ऑफ हाई गई है। तो चंडीगढ़ जो है रेड सिग्नल है, इसको मत चयन करना आप। तो चंडीगढ़, इलाहाबाद, अजमेर ये रेड सिग्नल है 2019 की कट ऑफ के अनुसार। तो आप इन चीजों का ध्यान रखना कि इन जोन में रस ज्यादा रहता है, बच्चे ज्यादा रहते हैं, तो ये कट ऑफ हाई जाएगी। तो आपके लिए कौन सा फायदेमंद है इसमें? बंगलोर और बिलासपुर फायदेमंद है आपके लिए। बाकी मॉडरेट में आप जा सकते हो भोपाल, भुवनेश्वर और अहमदाबाद। तो जिन बच्चों को ऐसा जोन चयन करना हो जो आपको अच्छा भी लग रहा है जगह और मॉडरेट में है, तो वो भी चयन कर सकते हो। और जिन बच्चों को ऐसा चयन करना है कि नहीं हमारा तो कम से कम मेरिट में बस सिलेक्शन हो, तो वो ये वाले चयन कर सकते हो आप। ये वाला बंगलोर हुआ, बिलासपुर हुआ। आगे देखिए चेन्नई जो है ये मॉडरेट में आ रहा है। चेन्नई जो आपका बोर्ड है, चेन्नई जो आपका एरिया है, चेन्नई वाला जो जोन है ये मॉडरेट में आ रहा है आपका। गोरखपुर 12 बाई डेंजर में आ रहा है, इसकी मेरिट 77.43 आ रही है। 4,000 बच्चों का यहां पर जो है लिए गए हैं। तो 77 कट ऑफ जनरल की गई है, ओबीसी 69 गई है, एससी 56 गई है, एसटी 47 गई है। फिर आप गुवाहाटी जो है जोन है इसका चयन कर सकते हो, इसकी कट ऑफ कम गई है 66, तो गुवाहाटी का भी चयन कर सकते हो, इसकी कट ऑफ कम जाती है आपकी। आपकी जम्मू का भी आप चयन कर सकते हो, इसकी कट ऑफ भी कम जाती है 50, 52, 38 बहुत कम जाती है। आप कोलकाता जो है इसको चयन नहीं करोगे क्योंकि इसकी कट ऑफ हाई रहती है, देखो 80 के आसपास गई है और बच्चे भी 21,000 लिए गए हैं। तो ये जो आपका जोन है ये भी रेड में रहेगा, गोरखपुर और कोलकाता। कोलकाता रेड में क्यों रहेगा? देखो कट ऑफ हाई है और बच्चे भी ज्यादा हैं, मतलब कोलकाता में जोन में पिछली बार 2019 में वैकेंसी ज्यादा थी, और वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद भी कट ऑफ ज्यादा गई है। इसका मतलब यहां बच्चे ज्यादा प्रेफर करते हैं, इस वजह से कट ऑफ हाई गई है। तो कोलकाता भी आपका रेड जोन में रहेगा। जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए 100% कम मेरिट पे, वो कोलकाता का चयन मत करना। उसके बाद आपका जैसे मालदा है, ये आपका बढ़िया है, छोटी कट ऑफ रहती है इसकी, देखो बहुत कम कट ऑफ है इसकी, ये भी बढ़िया है आपके लिए। तो आप इसका चयन कर सकते हो, मालदा का चयन कर सकते हो। मुंबई का चयन मत करना, मुंबई की कट ऑफ भी आई है, देखो बच्चे 34,000 लिए गए हैं, तो मुंबई को भी रेड जोन में रखो। 34,000 बच्चे लिए गए हैं, फिर भी कट ऑफ गई है 77। आपके लिए फायदे का, सबसे फायदे का रहेगा मुजफ्फरपुर।
इसमें देखो बच्चे कम लिए गए 6873, फिर भी कट ऑफ कितनी कम रही है इसमें, देखो फिर भी कट ऑफ कितनी कम रही है। तो ये मुजफ्फरपुर जो है आपके फायदे का रहेगा। मुझे इस स्लाइड की अगर हम बात करें तो गोरखपुर डेंजर में जाएगा, कोलकाता डेंजर में जाएगा, मुंबई, मतलब कोलकाता, मुंबई और गोरखपुर का आपको चयन नहीं करना है, इसकी कट ऑफ हाई रहती है। जम्मू, गुवाहाटी और इनका मुजफ्फरपुर, इनका चयन करेंगे। चेन्नई मॉडरेट है, आप चाहो तो कर सकते हो चयन। इसके बाद देखो मैं रेड सिग्नल में बात करूंगा सिकंदराबाद की, तो इसकी कट ऑफ हाई रहती है, ये भी आपको चयन नहीं कर सकता करना है। 24,000 बच्चे, 24,000 बच्चे लिए गए, फिर भी कट ऑफ हाई गई, तो ये भी नहीं लेना है। त्रिवंतपुरम यहां पर 79, चलो यहां पे तो बच्चे कम लिए गए हैं, कट ऑफ हाई है, तो इसका आप चयन में ले सकते हो, लेकिन फिर भी कट ऑफ ये हाई है। तो देखो ये जो रेड सिग्नल है, सिकंदराबाद नहीं चयन करना आपको, त्रिवंतपुरम का चयन नहीं करना क्योंकि हाई कट ऑफ वाले रहते हैं। बाकी आप सिलीगुड़ी का चयन कर सकते हो, कम बच्चों के बावजूद कट ऑफ कम है। रांची का चयन कर सकते हो, कम बच्चे हैं, कट ऑफ कम है। पटना में देखो बच्चे कम है, फिर भी कट ऑफ कम है, तो पटना, रांची, सिलीगुड़ी का आप चयन कर सकते हो। तो ये जो रेड वाले हैं इनका चयन नहीं करना, मैं एक बार स्पीड में बता देता हूं। तो आपको ये सिकंदराबाद और त्रिवंतपुरम चयन नहीं करना, सिलीगुड़ी, रांची, पटना को प्रेफर करना है। मुंबई और कोलकाता और गोरखपुर का चयन नहीं करना, और उसके अलावा चंडीगढ़ का और इलाहाबाद का, अजमेर का, ये रेड जोन में है। बाकी सबकी कट ऑफ कम जो रहती है वो बेंगलोर, बिलासपुर, ये हैं जो येलो वाले हैं, और बाकी की मॉडरेट रहती है, मॉडरेट वालों में आप जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको अपने जोन का चयन करना है। आप कंफ्यूज मत होना जोन चयन करने में, मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दिए कौन कौन से जोन आपके लिए बढ़िया रहेंगे। ठीक है, तो सही बच्चे, और भी अगर आपको कोई समस्या आती है मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में आप बताया करो। बाकी हमारे एसडी करियर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सभी बच्चे लाइव किया करो। ठीक है, तो और भी कोई दिक्कत या आपको लगता है कि सर इस पे वीडियो लेके आओ, ये समस्या आ रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में बताया करो, जिससे मैं आपके लिए और नई नई अपडेट्स की वीडियो लेके आऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आप फॉर्म एकदम परफेक्ट भरना भाई, चाहे मैं कितनी वीडियो बनानी पड़े, आपका फॉर्म एकदम परफेक्ट जाना चाहिए और अच्छा जाना चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन कम मेरिट पे हो जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।